हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेसिक लेक्चर में सीखने वाले हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आज का भी लेक्चर बहुत ही स्पेशल आपके लिए, चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन आते हैं वो है आपका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। वो क्या है आपका? मैग्नेटिक मोमेंट। यह कभी कभी डिसाइड करने बोलता है कि पारा मैग्नेटिक है या फिर डाया मैग्नेटिक है, पारा या डाया। तो पारा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो यदि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आता है, यदि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कौन पारा मैग्नेटिक है और कौन डाया मैग्नेटिक है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पारा और डाया आपको बताया जाएगा, फिर मैग्नेटिक मोमेंट बताया जाएगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, या कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम हो। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है सेलेक्ट करने रहता है पारा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक। तो पारा क्या होता है, डाया क्या होता है, ये हमें यहाँ पे क्या करना है, सीखना है। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है वो आपको आना चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने यदि आप सीख गए तो फिर आपका प्रॉब्लम ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हम शुरू कर सकते थे डायरेक्ट, आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने बता सकते थे, या फिर कौन पारा है कौन डाया है ये सिखा सकते थे, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। इसलिए क्योंकि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने यदि आ जाएगा तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है उसमें एन यूज होता है, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी बात है आप डिसाइड कर सकते हैं कौन पारा है कौन डाया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ है वो सिखाना पड़ेगा कि जैसे सेल होता है, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये यदि आपको पता चल जाएगा तो फिर आप आसानी से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो कुछ बेसिक बातें आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एटम्स होते हैं, उसमें सेल होता है, सब सेल होता है, ऑर्बिटल होता है। सेल, सब सेल और ऑर्बिटल होता है। जैसे क्वांटम नंबर जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि सेल कैसे निकाला जाता है। जैसे 2n² सबको फार्मूला पता है। फिर सब सेल का फार्मूला 4l प्लस आपका 2 आता है। तो कहने का मतलब इस तरह से फार्मूला आते हैं। फिर नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल निकालने सिखाया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कुछ बेसिक बातें आते हैं जो आपको ध्यान देंगे। जैसे आपसे पूछा जाए, एक टेबल बना रहा हूँ, जैसे आपका है SL नंबर। SL नंबर का मतलब होता है सीरियल नंबर और सेल, और यहाँ पे यदि हम लिख दें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ES का मतलब इलेक्ट्रॉन समझिएगा। ES का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा, फिर दिक्कत हो सकता है आपको। तो चलिए, एक नंबर में जो आता है K आपको पता है, 2 नंबर में L, KL, M, N, O, P, यदि 7 तक लेते हैं Q। तो इसको बोलते हैं सेल बच्चे। क्या बोलते हैं इसको? सेल बोलते हैं। एटम में क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल्स के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। अब देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे 2n² होता है, तो ये जो संख्या है ये एनर्जी लेवल बताता है आपका। n बराबर यहाँ पे 1 है तो 2n², तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2। तो सिंपली अभी याद रखिए, क्वांटम नंबर जब पढ़ाएंगे वहाँ पे आपको निकालने बता दिया जाएगा। तो K में होता है 2, 8, 18, 32, 50, 72। ये आया है 2n² के फार्मूला से, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 × 1 का स्क्वायर तो 2 ही हो जाएगा, 2 × n का स्क्वायर तो n यहाँ पे कितना है 2, 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9 दूना 18, 4 चक 16 दूना 32, 25 25 दूना 50, 6 छक 36 दूना 72, 7 7 49 दूना कितना आ जाएगा जी, 7 7 49 × 2, 8, 4 दूना 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9, 98, 98। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, ये होगी आपका सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
उसके बाद थोड़ा सा और देखना पड़ेगा आपका सब सेल में कितना होता है, सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेन तो आपका ऑर्बिटल का पता करना पड़ेगा। तो उसी तरह से लिखेंगे जैसे आपका SL नंबर हो गया, सब सेल हो गया, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक में आता है आपका S, 2 में P, 3 में D, 4 में F, 5 में G, F, S, P, D, F, G, H, 7 में होता है आपका I। 7 तक लेंगे तो 7 तक I। ठीक है, तो S में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 2, इसमें 6, इसमें 10, 14, 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 4 26। ये सिंपली आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये सब सेल में इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है, सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। उसके बाद ऑर्बिटल में देखा जाए तो ऑर्बिटल में जो होता है, जैसे मान लीजिए ऑर्बिटल जो होता है S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। ठीक है, तो इधर हम लिख रहे हैं सब सेल, ये आपका सब सेल है, और यहाँ कर रहे हैं ऑर्बिटल। ये आपका इम्पोर्टेंट है, सब सेल है और ऑर्बिटल। तो S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल, G सब सेल, S सब सेल और I सब सेल, GH I सब सेल। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का आधा होता है। जैसे पाउली एक्सक्लूजन का रूल पढ़ेंगे हम लोग, तो वहाँ बताया गया था कि मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अपोजिट स्पिन के साथ। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए S के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास कितने ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। S के पास ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसके पास आपका ऑर्बिटल की संख्या कितना होना चाहिए, एक। जैसे इसके घर में जैसे कोई आदमी है, जैसे आपको बोल दिया एक कमरा में 2 आदमी रह सकता है, और किसी के पास कोई जो है किसी फैमिली में 2 ही आदमी है, तो उसके कितना कमरा चाहिए, एक कमरा चाहिए। मान ली 4 आदमी है तो 2 कमरा, 10 आदमी है तो 5 कमरा, 20 आदमी है तो 10 कमरा। ठीक उसी प्रकार जितने इलेक्ट्रॉन्स होता है उसका आधा उसका घर होता है, ऑर्बिटल होता है। क्या होता है, ऑर्बिटल। तो कहने का मतलब S के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास कितने ऑर्बिटल चाहिए, एक। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का आधा कर दीजिए। P के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितना, 3 हो जाएगा। D के पास कितना है, 10, तो इसके पास 5 ऑर्बिटल हो जाएगा। F के पास 14 है तो 7, G के पास 18 है तो 9, H के पास 22 है तो 11, I के पास 26 है तो 13। इसको आप ध्यान देंगे, इसको याद रखना है। इसके आधार पे हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको इसलिए पहले बता दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये सब सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है उसका आधा उसका ऑर्बिटल होता है। उसका ऑर्बिटल कितना होता है, उसका हाफ होता है। चूंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, पाउली एक्सक्लूजन ने पहले ही बता दिया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अपोजिट स्पिन के साथ, अपोजिट स्पिन के साथ रह सकता है। तो S में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल है, एक। P में कितना मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, उसका आधा कर दिए 3, D में 5, F में 7, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के आधा उसका क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। तो चलिए इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने सीखेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है। और देखिए बच्चे, केमिस्ट्री यदि आपको सीखना है तो फिर आपको सीरियल वाइज पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब चाह लेना कि नहीं हमें सीखना है। केमिस्ट्री बहुत ही आसान होता है, बस उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री बहुत ही आसान होता है, और थोड़ा ज़िद्दी आपको बनना पड़ेगा कि नहीं हमें सीखना है तो सीखना है। हम लोग लूजर टाइप करते हैं, होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है, या भारी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि उस टाइप से लड़के सीखेंगे, आप लोग सीखने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको दुनिया का कोई शक्ति नहीं रोक सकता है किसी भी एग्ज़ाम में पास करने से।
दूसरी बात है आपका कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट वाइज सिखाया जा रहा है और सीरियल वाइज पढ़ाया जा रहा है। तो जो बेसिक है 11 12 का जो बेसिक वीडियो डाले जा रहे हैं उसको आप ध्यानपूर्वक देखें, आराम से देखें, सीरियल वाइज देखें, बीच बीच से मत देखें, एक एक करके देखें। तो फिर देखिए आपको कितना मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा आने वाला है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आपके सेवा में हम उपस्थित हैं यहाँ पे, आपके लिए जितना बन पा रहा है कर रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा क्या करेंगे, ध्यान देंगे। जिन बच्चों तक वीडियो नहीं पहुँच पाया वहाँ तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आपके लिए हम हैं। ठीक है, जितना हो सके मेहनत करेंगे, रात दिन करके मेहनत करेंगे आप लोग को फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए हम जो है जितना मेहनत हो सके उतना हम करने के लिए रेडी है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ वीडियो को एक एक करके देखें, सीरियल वाइज देखें, बीच बीच से मत देखें या स्किप करके मत देखें। देखते हैं तो पूरा देखिए, फिर देखिए आपको कितना मज़ा आने वाला है। तो अभी जो हम बेसिक भी पढ़ा रहे हैं तो बेसिक भी आपका 12th के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं। जो भी बेसिक्स पढ़ाया जा रहा है उससे आपका ऑब्जेक्टिव रहता है 12th के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, इसलिए आपको बताया जा रहा है। फालतू में यहाँ कोई चीज़ बताया आपको नहीं जा रहा है। तो ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो बच्चे जैसे एस ऑर्बिटल है, थोड़ा सा और आपको डिटेल में बता दें ऑर्बिटल को कैसे दिखाते हैं हम लोग। जैसे 1 नंबर में आता है आपका एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल में जो होते हैं आपका जो संख्या होता है ऑर्बिटल का, वो उसको ऐसे दिखाते हैं हम लोग। एस ऑर्बिटल में आपका एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें एक ऑर्बिटल होता है। एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है। एस सबसेल में जो ऑर्बिटल की संख्या है वो कितना होता है आपका? 1 होता है। तो एस ऑर्बिटल में आपका ऑर्बिटल की संख्या 1 है। तो ऑर्बिटल को हम लोग सिंपली ऐसे दिखाते हैं, देखिए इस टाइप से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जैसे कि मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, तो मान लीजिए 1s2 है। ठीक है, 1s2 है। तो इसका ऑर्बिटल यदि दिखाया जाए, इसका ऑर्बिटल यदि लिखा जाए तो इसका ऑर्बिटल हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये ऑर्बिटल कितना इलेक्ट्रॉन है? ये 2 है। तो एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक एक कितना हो गया? 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ऐसे भी लिखते हैं इसको। ठीक है, तो एक क्लॉकवाइज ये पाउली एक्सक्लूजन के अनुसार लिखा जाता है। किसके अनुसार? पाउली एक्सक्लूजन साइंटिस्ट हुए थे, उनके रूल के अनुसार इस तरह से लिखा जाता है। या फिर आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा यदि देखा जाए बच्चे तो पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल जैसे आपका 2p6 है, इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं? 2p6। तो इसका ऑर्बिटल यदि देखा जाए तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 6 है। तो इसके पास ऑर्बिटल जो होता है, इसके पास ऑर्बिटल जो होता है, जैसे मान लीजिए ये एस सबसेल है। ये क्या है आपका? एस सबसेल है। ये है आपका एस सबसेल मान लिया जाए। तो इसके पास ऑर्बिटल कितने होते हैं? इसके पास ऑर्बिटल 1 होता है। एस सबसेल में ये क्या है? आपका ऑर्बिटल है। ये क्या है आपका? ऑर्बिटल। तो कितने ऑर्बिटल आपको दिख रहा है? ध्यान से देखिए, कितने ऑर्बिटल दिख रहा है? 1। यहाँ पे नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल हो गया 1 हो गया। यहाँ पे देखा जाए तो ऑर्बिटल की संख्या कितना है आपका? 1। पी में बताए थे, उधर तो लिखवा दिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यदि पी सबसेल में देखा जाए, पी सबसेल को यदि लिखा जाए पी सबसेल, तो पी सबसेल में आपका 3 ऑर्बिटल होता है। अब 3 ऑर्बिटल क्यों? क्योंकि पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल, एक जो है ये क्या है? ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल। ध्यान से खाली समझाने के लिए इसको हम कर रहे हैं। अब 2p6 देखिए, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में कितने होते हैं आपका? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पी में आपका टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है आपका? 6 इलेक्ट्रॉन है। पी में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होता है आपका? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें ऑर्बिटल यदि देखा जाए कितना है, तो 1 2 3, 1 2 3। इसको हम px py pz भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? px। तो नाम यदि इसका लिखें तो px py pz। तो कहने का मतलब इसके पास कितने ऑर्बिटल हो गए? 3 ऑर्बिटल्स हो गए। कितना हो गया? 3 ऑर्बिटल्स। नहीं हुआ? 1 2 3 px py pz।
तो कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखा जाए कैसे रखते हैं, तो एक सबसे पहले क्लॉकवाइज होता है, उसके बाद होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एरो जो देख रहे हैं वो आपका इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपको समझाने के लिए बस बता रहे हैं कि ऑर्बिटल हम लोग कैसे लिखते हैं। उसके बाद 3 नंबर यदि लिया जाए तो देखिए डी ऑर्बिटल, डी सबसेल। अब देखा जाए डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो डी में 5 ऑर्बिटल होता है। कितना होता है? 5 ऑर्बिटल। 1 2 3 4, देखिए कितना घर है, 1 2 3 4 5। चूँकि डी में कितना होता है, जैसे यहाँ पे एस है, 1s है, यहाँ पे पी में कितना होता है आपका 2p6 होता है। डी आता है 3 नंबर, 3d 10 होता है। और जब 10 होता है तो इसका ऑर्बिटल कितना हो जाएगा 5। तो इलेक्ट्रॉन देखिए एक घर में कितना, 1 2 3 4 5। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम क्लॉकवाइज भरते हैं, उसके बाद फिर क्या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इस टाइप का। तो ये ऑर्बिटल है, ये सब क्या दिख रहे हैं, ये सब आपका ऑर्बिटल है। तो एस में 1 ऑर्बिटल, पी में कितने होते हैं 3 ऑर्बिटल होता है, डी में कितना होता है 10 ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2। मैक्सिमम कितना रह सकता है 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2। खाली भी रह सकता है, नहीं रहेगा तो क्या रहेगा खाली। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ऑर्बिटल को दिखाते हैं। तो ये बस समझाने के लिए आपको बताएं। मुख्य रूप से अभी आपको बताएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है, किसी भी एटम्स हो या फिर आयन्स हो, एटम्स हो या फिर आयन्स हो, उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने सीखेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने सीख जाएंगे तो फिर आपका जो है टेंशन नहीं है, पैरामैग्नेटिक को डिसाइड कर सकते हैं, डायामैग्नेटिक को डिसाइड कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत फ़ायदेमंद है कि नहीं? बहुत है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सीखना जरूरी है कि नहीं? तो सीखना जरूरी है, सबको सीखना जरूरी है। चलिए हम लोग सीखते हैं। चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए शुरू करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आइए सीखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता। तो लिखेंगे, हेडिंग देंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको आप यूई लिख सकते हैं, शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं यूई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। या सिंपली इसको एन से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? एन से। तो ध्यान रखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप एन से दिखा सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे दिखा सकते हैं? आपका एन से। कैसे निकालते हैं चलिए फाइंड आउट करते हैं। कुछ भी ले लीजिए, कोई भी एटम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। चलिए एक नंबर आपको बताते हैं, हाइड्रोजन। तो सबसे पहली बात है कि कन्फिग्रेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता चुके हैं ना, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। आगे बढ़ते जाएगा। ये तो सिखा चुके हैं ना, पहला ही लेक्चर में आपको बता चुके हैं, टेंशन नहीं है ना। तो जो लिखा हुआ है प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। बेसिक्स मतलब 11th एंड 12th का बेसिक लिखा हुआ, बेसिक्स फॉर 11th एंड 12th लिखा हुआ प्लेलिस्ट में। यूट्यूब में जाइएगा, इजी सॉल्यूशन क्लासेस डालिएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इजी सॉल्यूशन क्लासेस खुलेगा तो सबसे नीचे, मोबाइल के सबसे नीचे लाइब्रेरी होता है। क्या होता है? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, ऊपर जाएंगे तो नीचे देखिएगा आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में आपका सीरियल वाइज वीडियो मिल जाएगा बेसिक का, तो सबका लाभ हो जाएगा। पूरा का पूरा वीडियो देखें उसको। अब चलिए H दे दिया। यदि हाइड्रोजन में पूछे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले आप याद रखिएगा बिना जोड़ी वाला, जिसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हिंदी क्या होता है जी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसको कहा जाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या बिना जोड़ी वाला इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या बिना जोड़ी वाला इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका यदि कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s1 होता है, आपको सबको पता है। 1s में मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 1s1। आपको बता चुके हैं s में जो है आपका s में ऑर्बिटल की संख्या जो होता है 1 होता है। s में कितना ऑर्बिटल? 1। p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल। इस तरह से बता चुके हैं।
तो इसके पास ऑर्बिटल की संख्या कितना है आपका, 1 होता है। और जब ऑर्बिटल की संख्या 1 होता है तो एक घर बनाएंगे ऐसे, तो ये हो गया 1s1। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब बिना जोड़ी वाला कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1। इसका जोड़ी है क्या, नहीं है, तो कितना है, कितना हो जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू हो जाएगा इसका 1। कितना हो जाएगा, 1। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का कितना होता है, 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टकट बताए थे, मतलब आपका 11 से 18 तक क्या लेते हैं, नियॉन। तो इसको शॉर्टकट यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, नियॉन और 3s1। कैसे हुआ ये, जैसे मान लीजिए Na है तो इसको कितना लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s कितना, 1। तो यहाँ रूल कहता है 11 से 18 तक, 11 से 18 तक जो होता है नियॉन आता है। कौन आता है, नियॉन, जो कि नोबेल है, इसको कोर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में भाग लेता नहीं है, तो इसके जगह पे क्या रखा गया, नियॉन। बाहर कितना बच रहा है आपका, 3s1। अब यहाँ आ रहा है, अब इसका ऑर्बिटल, यहाँ सबसे पहले देखना है s, तो s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 होते हैं। ये घर बनाएंगे, एक इसका है 3s1 है, और एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिख देंगे, यानी कि इसका n बराबर, यदि देखा जाए n इज इक्वल टू कितना गया, 1। यानी कि सोडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होता है। सोडियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे, किसी को भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको ऑक्सीजन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। तो इसका लिखते हैं हीलियम, He। चूँकि देखिए 3 से लेके 10 तक कौन आता है, हीलियम। 3 से लेके 10 तक हीलियम, मतलब 1s2 की जगह क्या लिख देंगे, हीलियम। वैसे ऑक्सीजन का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप, 1s2, 2s2 और 2p, कितना हो जाएगा, 4, 2 2 4 4 8। तो 1s2 के जगह यहाँ पे क्या लिखा जाता है, हीलियम। बाहर कितना बचेगा, 2s2 और 2p4। जिनको नहीं आता इस टाइप के लिखने, तो लिखा हुआ है, पढ़ाया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं कि हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। तो आप यूट्यूब में जाएंगे, लिखेंगे इजी सॉल्यूशन क्लासेस केमिस्ट्री, उसके बाद आपका खुलेगा, नीचे सबसे लाइब्रेरी होगा, लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको आ जाएगा प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आपको लिखा रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक्स फॉर 11th एंड 12th, बेसिक्स फॉर 11th एंड 12th। वहाँ क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दोनों ऐसे भी सिखाया गया, नॉर्मल जो लिखते हैं वो भी सिखाया गया, उसका रूल भी बताया गया वहाँ पे। आपके यहाँ पे जो बाहर में दिख रहा है वो 2s है और 2p है, 2s और 2p। तो देखिए यहाँ पे s में कितना ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। s में कितना ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 2s2 है। उसके बाद p में कितना ऑर्बिटल होता है, 3। p में 3 ऑर्बिटल, तो कितना घर बनेगा, 3 बनेगा, सिंपल। ध्यान दें, यहाँ पे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2s2 और 2p4 दिख रहा है, ठीक है। तो s में 2, 1 ऑर्बिटल, और p में कितना होता है, 3 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल बदलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन जितना भी रहे, जैसे s के पास 1 घर है तो 1 ही रहेगा, p के पास 3 है तो 3 ही रहेगा, d के पास 5 है तो 5 ही रहेगा। ऑर्बिटल की संख्या कभी बदलेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा रह सकता है ना। अब देखिए s में 1 ऑर्बिटल, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। तो एक क्लॉकवाइज होता है, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, हो गया। p में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ऐसा मत कीजिएगा कि एक ही बार ऐसे कर देंगे, नहीं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और जब बचता है तो फिर क्या करते हैं, दोहराते हैं। बचता है तो क्या करते हैं, दोहराता है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर पेयरिंग होगा, क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग इधर से नहीं होगा, बीच से नहीं होगा, जहाँ से शुरू हुआ वहीं से होगा। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन में पहले 1 1 दे दिए सबको। अब जो बचा उसको क्या लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ से शुरू होगा। अब देखिए 3 और 1 कितना हो गया, 4। अब इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाए, n का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए एक घर में मैक्सिमम 2 रहना चाहिए, लेकिन है कितना, 1। कहाँ कहाँ 1 है, कि इसमें 1 है और 1 इसमें 1 है। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं,
2 होते हैं। कितने होते हैं आपका? 2 होते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ एस्केंडियम, कोई भी ले सकते हैं एस्केंडियम, Sc कितना होता है? 21 एस्केंडियम। तो इसका लिखेंगे तो आपका सिंपल बता चुके हैं, आर्गन अब 4s2 3d1, क्योंकि 19 से लेके 36 तक आर्गन आता है। 19 से लेके 36 तक क्या आता है? आर्गन आता है। ऐसे तो Sc का लिखिएगा तो कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d1। गिनिएगा तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21। तो यहाँ पे रूल होता है बच्चे, याद रखिएगा, 19 से लेके आपका कितना तक? 36 तक जो होता है नोबेल गैस वो होता है आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18। जब 18 होता है तो 18 कहाँ पूर रहा है? यहाँ से यहाँ कितना हो गया? 18। तो इसके जगह क्या लिखा गया? आर्गन लिखा गया। अब बाहर कितना बचा? 3s2 और 4s2 और 3d1। तो यहाँ पे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है ये तो कोर इलेक्ट्रॉन है, इसको लिखने से फ़ायदा नहीं है, ये ऑलरेडी पेयर्ड होगा। तो 4s2 और 3d1, तो s में कितना ऑर्बिटल? s में 1 ऑर्बिटल। s में कितना ऑर्बिटल होता है बच्चे? 1 ऑर्बिटल 4s2। d में कितने ऑर्बिटल? d में 5 ऑर्बिटल। 1 अब देखिए S में जो है आपका 1 ऑर्बिटल होता है, तो ये हो गया 4s2, और D में आपका 5 ऑर्बिटल होता है। 1 2 3, घर गिनिए, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया? 3d1। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक क्लॉकवाइज रहेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। D में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक घर में भर देंगे। तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो जिसमें नहीं है तो खाली है, जिसमें कुछ नहीं है वो कमरा क्या है आपका? खाली। लेकिन इसमें कितना दिख रहा है? एक घर में 2 रहना चाहिए, लेकिन है कितना? 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? n बराबर 1 हो गया। n बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। एस्केंडियम का देखिए 4 नंबर होगा ना। टाइटेनियम कितना होता है? 22। इसका लिखेंगे तो आर्गन 4s2 3d कितना होता है? 1। अब देखिए S में कितना ऑर्बिटल? S में 1 होता है बच्चे, और D में 5। D में कितना होता है? 5। तो 1 2 3 4 5। 3d कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। 18 2 20 और 2 22। ये हो गया 4s2 का, और ये हो गया 3d2 का। 3d रहे, 4d रहे, 5d रहे, कुछ रहे, लेकिन d जब दिखेगा तो 5 ऑर्बिटल, s जब दिखेगा तो 1 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देखिए s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो आप जो है पहले एक एक ही भरते हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि एक ही में दोनों भर दे दीजिएगा, नहीं, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है क्लॉकवाइज में, और जब बचता है तो उसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हैं। कहाँ से? यहाँ से, उधर से नहीं या बीच से नहीं, कहाँ से? यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए, तो इसका तो पेयर्ड है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये तो खाली है, इसका तो कोई गिनती नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ कितना कितना? एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक घर में 1 ही है, मतलब अनपेयर्ड है, जोड़ी नहीं है। तो इसका n = हो जाएगा 2। n बराबर कितना हो जाएगा? 2। मान लिया जाए आपका लिया जाए वेनेडियम, वेनेडियम का 23 होता है। अब इसका लिखेंगे तो आर्गन, और 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 3। 3d कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए s में जा रहा है और d में जा रहा है, तो बोल सकते हैं आप कि जैसे ये आपका है 4s है, तो s में कितना ऑर्बिटल? आपको बोले 4s 5s 3s 1s जो भी रहे, s दिखेगा तो ऑर्बिटल कितना लिखना है? 1। d दिखे तो d में मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो 5 घर बना देंगे, चाहे जितना इलेक्ट्रॉन हो, 1 2 3 4। अब देखिए 3d कितना हो गया? 3।
अब एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। डी में कितना दिख रहा है? 3, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, 1 2 3। तो एन बराबर यदि देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि एक घर में 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, है कितना? 1, तो अनपेयर्ड हो गया ना, इसका भी जोड़ी नहीं, इसका भी जोड़ी नहीं, इसका भी जोड़ी नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 3। मान लीजिए जिंक दे दिए Zn 30 होता है, अरे किसी की भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप ले सकते, बस आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए जो कि बता चुके हैं। तो इसको लिखते हैं आर्गन और S2 और 3D कितना होता है? 10। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है S में, तो S में होता है 1 ऑर्बिटल यानी कि 4s2 हो गया, और D में होता है आपका 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया? 3D 10। मतलब D दिखे तो 5 घर बनाना है, S दिखे तो 1, P दिखे तो 3। अब S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लॉकवाइज रहेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। D में कितना है? 10, तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए क्लॉकवाइज में, तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6 7 8 9 और 1 10। अब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है, सबका जोड़ी लगा हुआ, तो n बराबर क्या हो गया? 0। और ये यदि बच्चे सीख जाएंगे निकालने तो आपको पारा कौन होगा, डाया कौन होगा आप पहचान सकते हैं। और दूसरी बात, मैग्नेटिक मोमेंट आप बता सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखेंगे इसके सहायता से वो होगा मैग्नेटिक मोमेंट। तो आप क्या करें, इसको जो बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक बढ़िया से सीखें। अब देखिए मान लीजिए 7 नंबर है, 7 नंबर में आपको मान लीजिए सल्फर दे दिया, क्या दे दिया? सल्फर। सल्फर का कितना होता है? 16। सल्फर का कितना होता है? 16। कोई भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 11 से 18 तक में नियोन होता है, तो नियोन हो गया Ne, ये हो जाएगा 3s2, 10 और 2 12 और 3p कितना हो जाएगा? 12 और 4 16। 3p कितना हो जाएगा? जैसे होता है ना सल्फर का, याद रखिएगा, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो गया? नियोन बचा कितना? 3s2 3p 4 बाहर में। इसको हम कोर इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, जो ब्रैकेट में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब देखिए S है और P है, तो S में कितने ऑर्बिटल? 1। P में कितने ऑर्बिटल? 3, 1 2 3। तो ये हो गया 3s2 और ये हो गया 3p4। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक रहेगा क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। P में कितना है? 4, तो 1 2 1 3 हो गया, तो एक क्लॉकवाइज में डाले, फिर एक बच रहा है और, तो यहाँ से शुरू होगा 4। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसका देखा जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 1 और 1 2, कितना हो गया? 2। चलिए आपको मान लीजिए आप बोले सर नियोन का निकाल के दिखाई, तो नियोन का कितना होता है? 10। तो देखिए 3 से लेकर 10 के बीच में आता है हीलियम। हीलियम को लिखते हैं 1s2 की जगह क्या लिख देते हैं? हीलियम। तो 1s2 खत्म हो गया, फिर 2s2 और 2p कितना हो जाएगा? 6। तो 2 2 4 और 6 10। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है S और P में। तो S में 1 ऑर्बिटल और P में आपका 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, px py pz। बाद में सीखिएगा इसको। तो देखिए 2s और 2p है, तो 2s हो गया, s में कितने ऑर्बिटल? 1, और p में कितना होता है? 3, तो 2p कितना हो गया? 6। अब देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, तो एक क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये p का घर है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 1 2 और 1 3 4 5 और 1 6। अब इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाए, n बराबर, n कितना हो जाएगा? n 0 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि सभी घर में 2 इलेक्ट्रॉन है। सभी घर में कितना है? तो बिना जोड़ी वाला कोई नहीं है, तो कितना हो जाएगा आपका? 0। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। दूसरी बात है आपका पूछा जाता है किसमें? बोर्ड क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट जब निकालेंगे उसमें ये यूज होगा, और कौन पारा है कौन डाया है इसी से हम डिसाइड करते हैं, इसलिए आप ध्यान से सीखें। चलिए एक और उदाहरण देते हैं। जैसे मान लिया जाए, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कॉपर ले लें, तो कॉपर का आपको स्टार मार्क लगाए थे, 29 होता है इसका। इसका लिखते हैं AR आर्गन, और 4s1 होता है और 3d 10 होता है, याद रखिएगा।
इसका कन्फिग्रेशन 4s1 3d ऐसे होना चाहिए, 4s2 3d9, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो कहने का मतलब 4s1 और 3d 10 लिखते हैं, स्टार मार्क लगा दिया गया। अब देखिए यहाँ s ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल, तो s में देखिए एक ऑर्बिटल होता है, तो 4s1, तो यहाँ पे जितना भी लिखा रहा है इससे मतलब नहीं, 4 5 6 कुछ भी रह सकता है, लेकिन s देखना है। तो s में कितने ऑर्बिटल, एक, d में कितने, d में आपका 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये हो गया 3d 10 का, ये हो गया d का ऑर्बिटल, ये हो गया s का। अब यहाँ s में कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, d में कितना है 10 है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। अब जो बचा उसको एंटी क्लॉकवाइज 6 7 8 9 और 1 10। अब n का वैल्यू निकालिएगा तो n बराबर हो जाएगा कितना, n बराबर हो जाएगा आपका 1, n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या डिसाइड करते हैं हम लोग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। इसका क्या करें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि केमिस्ट्री प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ आसान नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। तो कहने का मतलब आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लें और आयंस के फॉर्म में बता देते हैं, थोड़ा आयंस के फॉर्म में, ठीक है, सुविधा के लिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए हम लोग देखते हैं कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस का। किसका देखते हैं, आयंस का। आयंस का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल के देखते हैं, किसका, आयंस। देखिए आयंस कब बनता है, कोई भी एटॉम जो है अपने आप को अस्थायी करने के लिए इलेक्ट्रॉन देता है या फिर लेता है। तो जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा देता है। तो मेटल के केस में प्लस चिन्ह आएगा, पॉजिटिव आयन, और यदि नॉन मेटल से तो वो इलेक्ट्रॉन लेता है, उस केस में आता है आपका नेगेटिव का साइन आता है। तो आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा जा सकता है। अब देखिए कैसे लिखते हैं। तो आयंस दो होता है, पॉजिटिव आयन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। जैसे मान लिया जाए एक उदाहरण के तौर पे Na और दिया हुआ है प्लस, क्या दिया हुआ है, Na प्लस। इसका कन्फिग्रेशन यदि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो समझिए यहाँ पे Na में टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होता है। Na में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 11 होता है। तो सिंपल वे में आपको बताएं, पहले देखिए समझने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आप ध्यान से समझ जाएं। तो Na में 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1s2 2s2 और 2p 6 और 3s1। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होता है वो आउटर मोस्ट सेल से होता है। कहाँ से होता है, आउटर मोस्ट सेल से होता है। तो यहाँ पे Na प्लस है, मतलब यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब बच्चा कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास अब बच्चा कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो कन्फिग्रेशन कितना लिखाएगा, अब 10 का लिखाएगा। तो Na जब था इसमें कोई आयंस नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ना लिया ना तो दिया, तो इसका कन्फिग्रेशन A आया था। लेकिन जब Na प्लस हो गया तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 10। अब जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखाएगा वो हो जाएगा आपका 1s2 2s2 और 2p 6 होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जा चुका है। 3s से इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल होगा, सबसे बाहरी सबसे बड़ा सेल होगा, उसी से इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर, ठीक है। अब देखिए इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, Na प्लस का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कैसे होगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया S, फिर दिख रहा है S, और उसके बाद फिर कितना है आपका P है। तो आप क्या कर सकते थे, इसका जीरो डायरेक्ट लिख सकते थे। क्यों, क्योंकि 10 का जीरो होता है, नियोन है ना। जितने भी नोबेल गैस होते हैं, जितने भी नोबेल गैस होता है उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। याद रखिएगा, जितने भी नोबेल गैस होते हैं, जैसे मान लीजिए नोबेल गैस में आ गया आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सबका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे 2 10 18 36 54 86, ये सबका n का वैल्यू, n यहाँ पे क्या है जी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
n बराबर 0 होता है। n बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो इसको याद कर लेंगे। n यहाँ पे क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका क्या होता है? हमेशा 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो 10 बचा। तो 10 किसका होता है? नियॉन का होता है ना। तो ऐसे भी 0 आ जाएगा। देखिए ये है 1s2 का घर, ये है 2s2 का घर और ये है 2p6 का घर। अब देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 और 1 3 4 5 और 1 6। तो n बराबर कितना हो गया? 6। कितना हो गया आपका? 0। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद रखिएगा। तो जो आपका नोबेल गैसेस होता है उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 0 होता है। अब जैसे मान लीजिए O2 माइनस है, O2 माइनस है, ये भी क्या है? आयन्स है, नेगेटिव आयन्स है। तो ऑक्सीजन, ये 2 माइनस है मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और ऊपर में 2 माइनस आ गया मतलब 8 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो अब कितना हो गया? 10। अब कितना हो गया? 10। यानी कि इसका कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो यहाँ पे जैसे 8 होता है और प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। अब कितना हो जाएगा इसके पास? 10 हो जाएगा। 8 होता है इसका खुद का, 2 माइनस है मतलब माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन को आप लेता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को लेता है तो माइनस, देता है तो प्लस। तो इलेक्ट्रॉन को लिया है तो 8 2 कितना हो गया? 10। तो इसका कन्फिग्रेशन आप लिखाएगा, यदि शॉर्टकट लिखें तो लिख सकते हैं हीलियम और 2s2 और 2p6, 2s2 और 2p6। अरे भाई 1s2 की जगह क्या लिखा हुआ है? हीलियम लिखा हुआ। 1s2 की जगह क्या लिखा हुआ है? हीलियम लिखा हुआ है। ठीक है, या फिर सिंपल वे में यदि आपको पसंद नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1s2 2s2 2p6। अब देखिए s 2 जगह है, 1s 2s, तो s में एक ऑर्बिटल, फिर 2s2 है तो इसमें भी एक ऑर्बिटल, और p में जो होता है वो होता है आपका 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3। तो ये हो गया 1s2 का, ये हो गया 2s2 का, ये हो गया 2p6 का। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें 1 2 3 4 5 और 1 6। अब देखिए सबका ऑर्बिटल क्या है? फुल फील्ड है, भरा हुआ है ना, फुल फील्ड है सब। जब फुल फील्ड है तो कहने का मतलब इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? सबका जोड़ी लग चुका है। तो यानी कि आप बोल सकते हैं n बराबर इसका कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। चलिए एक और बताने की कोशिश करते हैं, एक और सीख लें आयंस को फॉर्म में। जैसे मान लिया जाए आपका दे दिया है Fe2+, तो Fe का जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है वो होता है 26। कितना होता है बच्चे? 26 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d6 होता है। यदि शॉर्टकट इसका लिखें तो आर्गन, चूँकि 19 से 18 तक, यहाँ से यहाँ आर्गन, आर कितना बच रहा है? 4s2 और 3d6 बच रहा है। तो जो सबसे बड़ा सेल होता है उसी से इलेक्ट्रॉन जाएगा बाहर, निकलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे Fe2+ दिया हुआ है, तो Fe2+ है मतलब 26 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 24। तो 24 का कॉन्फ़िगरेशन लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो फाइनल, जो इसका रियल में जब इलेक्ट्रॉन को ये नहीं दिया था उसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 4s2 और 3d6, 4s2 और 3d6। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो 4s2 से इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, सबसे बड़ा सेल से जाएगा। इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश से निकलता है, जैसे कोई परमाणु एटम है तो उसके पास सेल देखिए, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और ये चौथा सेल। तो 1 2 3 और 1 4। तो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होगा वो बाहर वाला से होगा, चौथा से होगा, तीसरा से नहीं निकाल सकते, उतना एनर्जी नहीं दे पाएंगे। तो देखिए समझने की कोशिश करें इसको कैसे लिखा गया है। तो Fe का तो सिंपली ये होता है, लेकिन Fe2+ है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? याद रखिएगा 4s2 से। तो कहने का मतलब बचा कितना इसके पास? आर्गन
और 3d6। ये बात ध्यान में रखिएगा यहाँ पे, ट्रांजिशन मेटल के लिए, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन तो जाए कहाँ जाएगा, 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जैसे कन्फिग्रेशन है वैसे पहले लिख लेंगे और देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, 4s2 से जाएगा। ध्यान में रखिएगा किससे जाएगा, 4s2 से जाएगा। इसका खत्म होता था फिर 3d से जाता, लेकिन 2 इसी में मिल गया तो 2 चला गया था, कितना बचा 3d6। आप देखिए 3d6 बचा तो d में कितने ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल आपका 5, 1 2 3 और 1 4, तो 3d कितना है 6 है। तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, 1 2 3 4 और 1 5, 5 हो गया, एक एक डाल दिए। अब एक और बच रहा है 6, तो एक अब यहाँ क्लॉकवाइज हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। पहले क्लॉकवाइज में डाल दिए एक एक करके, जो बचता है यहाँ से रिपीट होगा। 7 रहता तो यहाँ तक जाता, 8 रहता तो यहाँ तक जाता। अब इसका n देखा जाए तो n बराबर कितना हो जाएगा, इसका तो जोड़ी वाला है, इसको गिनेंगे नहीं, तो बिना जोड़ी वाला किस में इसमें 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 इसमें, तो कितना हो गया 1 2 3 4, तो n बराबर कितना हो गया 4। तो क्वेश्चन जो आता है 21 से 30 के बीच बनता है, क्वेश्चन 21 से 30 तक बनता है। तो इस तरह से हम लोग बताएंगे। कितना आ गया आपका 4 आ गया, समझ में आ रहा है। तो आप क्या करें, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए एक दो और बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है Cu2+, ठीक है। तो Cu का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तो हो गया आर्गन, तो Cu ये क्या हो गया आपका आर्गन, ये हो गया 4s1 और 3d10, ये होता है। अब देखिए यहाँ से जो है, यहाँ इसका यदि कन्फिगरेशन लिखें तो आर्गन तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन ना देगा ना न लेगा। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा, 4s से 1 चल जाएगा, और इसका तो ख़त्म हो जाएगा, तो किससे जाएगा फिर 3d10। 3d10 है तो कितना हो जाएगा 9, 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक जाएगा s से और एक जाएगा, इसका ख़त्म हो जाएगा तो फिर किससे जाएगा, इससे जाएगा। तो कहने का मतलब इसका जो फाइनल जो है कन्फिग्रेशन ये आ जाएगा 3d9। कितना हो जाएगा बच्चे, 3d9 हो जाएगा। और d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 5, तो कितना है 3d9। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 और 1 5 6 7 8 और 1 9, ये हो गया। तो इसका फुल फिल है, इसका भी भरा हुआ है, इसका भी भरा, इसका भी भरा हुआ है, इसका भरा हुआ है नहीं, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1। तो कॉपर 2+ का जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से निकालते हैं। तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि जब हम आपको मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाएंगे वहाँ पे ये काम देगा आपको, इसके बिना होगा नहीं। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। और आप लोग क्या करेंगे, सीरियल वाइज एक बार वीडियो देख लें। बेसिक्स फॉर 11th एंड 12th लिखा हुआ है ना, इजी सॉल्यूशन क्लासेस। लाइब्रेरी में जाइएगा तो वहाँ प्ले लिस्ट मिलेगा आपको, तो वहाँ होगा बेसिक्स फॉर 11th एंड 12th, उसका सीरियल वाइज वीडियो देख लें। तो आगे वाला वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा और सीख भी जाएंगे, ज़िंदगी में भूलने वाला नहीं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। और आपका जो है आज यहाँ तक सीखे हम लोग। आप लोग कुछ कुछ कर निकालिएगा। जैसे मान लिया जाए HW दे रहे हैं आपने निकालने के लिए, आप लोग निकालेंगे Sc2+ का, Ti2+ का प्रैक्टिस कर लेंगे, V2+ का, Cr2+ का, है ना, Mn मैग्नीज 2+, फेरस का बता दिए थे, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, और एक निकाल लीजिएगा Zn2+ का। सबका क्या निकालना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
सबका निकल जाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन कि यस सर बन गया, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। बनाइएगा इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चे, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आप सीरियल वाइज देखें, स्किप करके नहीं देखें तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में चलिए मिलते हैं, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि पारामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, कैसे हम लोग पहचान सकते हैं पारा कौन है और डाया है। और उसी में आपको सिखाया जाएगा, आपको मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, मेन जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट से आपका क्वेश्चन आता है उसको बताएंगे। और ये भी आता है इसमें से कौन पारा है कौन डाया है, किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा है किसका कम है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप क्या करें, इसको पढ़ते रहें, देखते रहें, खुश रहें और वीडियो को शेयर करते रहें, है ना। जिन बच्चों तक नहीं पहुंचा वहाँ तक इसको पहुंचाएं, और यदि समझ में आता है तो थम्स अप भेजें, आप स्माइली को भेजें, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।